नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे। उससे पहले हम कुछ क्लास 11 में जाते हैं, उसका पिछला रिवीजन करते हैं। तो क्लास 11 में क्या पढ़ा था उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 11 में संबंध फलन, सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सच दैट ए टू बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो ए का संबंध है बी से, ए का संबंध है बी से। तो यहाँ दिया हुआ है, चलो गिवन कर लेते हैं। यदि गिवन है ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर दिया है ए बी सी डी, तो ए का संबंध जब बी से होता है तो इसका रिलेशन कैसे बनता है? और एक बात और समझ लें, जो भी फंक्शन होता है वो संबंध ज़रूर होता है। सबसे पहली बात, तो अगर हम एक रिलेशन निकालते हैं ए का बी से, तो ए क्रॉस बी। जब हम कोई रिलेशन ए का बी से निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी। पिछले हम क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, तो कैसे इसका बनेगा? 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी, 1 कामा डी। इसी प्रकार 2 कामा ए, 2 कामा बी, 2 कामा सी, 2 कामा डी, 3 कामा ए, 3 कामा बी, 3 कामा सी और 3 कामा डी, 4 कामा ए, 4 कामा बी, 4 कामा सी, 4 कामा डी। ये हमारा संबंध बन के आया है, रिलेशन बन के आया है ए से बी में। अब बात करते हैं यहाँ प्रांत क्या होता है। अगर हम इस रिलेशन का प्रांत निकालें तो प्रांत का मतलब होता है डोमेन। डोमेन तो प्रांत क्या निकल के आएगा? प्रांत कहते हैं ए और बी, ये जो रिलेशन है इसका सबसे पहला अवयव, प्रथम अवयव, रिलेशन का प्रथम अवयव प्रांत कहलाता है। जैसे 1 है और ये जो ब्रैकेट है इसमें हम कोई भी अवयव एक ही बार लिखते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और बात करते हैं परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या है? अगर रेंज की बात करें तो किसी रिलेशन का जो सेकंड वाला अवयव होता है वो रेंज कहलाता है। जैसे ए बी सी डी, कोई भी अवयव हम दोबारा नहीं लिखते हैं। बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब सहप्रांत। ये सब हम पढ़ के आए हैं। सहप्रांत, को डोमेन। कोडोमेन जो होता है, जैसे ए से बी है, जो बी के जितने अवयव हैं सारे ये कोडोमेन कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि ए बी सी और डी यही हमारे क्या है? कोडोमेन है। आप ये बात अच्छा समझ गए होंगे कि प्रांत क्या है, परिसर क्या है, सहप्रांत क्या है, ये सब पढ़ के आए हैं। अब बात करते हैं, सीख गए हैं ना, ए और बी है, ए का अवयव दिया है, बी का अवयव दिया है, तो ए का बी से संबंध हम किस प्रकार निकालते हैं? पहला अवयव ए से होगा और दूसरा अवयव बी से होगा। इस प्रकार इसका रिलेशन बनता है। अब बात करते हैं, आते हैं अपने चैप्टर पर, क्लास 12। और ये क्लास 12 में कितने प्रकार के हमारे रिलेशन हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आसान से। जो हमारे क्लास 12 का टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप ऑफ रिलेशन, तो हम देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन मतलब संबंध के प्रकार। अगर हम पहले नंबर संबंध की बात करते हैं तो पहला संबंध हमारा होता है, लेकिन हाँ, जो टाइप ऑफ रिलेशन है उससे संबंध से पहले हम और अन्य जानकारी लेंगे। जैसे कि चलो मान लेते हैं, माना कोई रिलेशन, कोई रिलेशन या संबंध, माना कोई रिलेशन ए का ए से है, ए का ए से है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का ए से, जैसे ए का बी से, तो ए का ए से ये हुआ। यदि ए का मान दिया हो
यदि ए बराबर हमारा दिया हो 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या है कि इस ए का भी मान यही है और इस ए का भी मान यही है। अब अगर इसमें हम रिलेशन एक निकालते हैं ए का ए से, तो क्या बन के आएगा? ए का ए से मतलब 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2 आएगा यहाँ, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3 और 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 और 4, 4। ये हमारा रिलेशन बन के आया है ए का ए से। यदि हमने मान लिया कि ए बराबर 1 2 3 4 है, तो ए का ए से मतलब इसका इसी से जो रिलेशन निकल के आएगा वो इस प्रकार ये जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, ये सब 11 का है। हम बात करेंगे जब क्लास 12 की, तो टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे कि रिलेशन होते कितने प्रकार के। लेकिन उससे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो रिलेशन बनता है वो कैसे बनता है। ये सब 11 की है। अब बात करते हैं, जैसे रिलेशन हमारा मिल गया, अब इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बात करेंगे पहले रिलेशन की। रिलेशन नंबर फर्स्ट जो रिलेशन नंबर फर्स्ट है वो होगा हमारा रिक्त संबंध। रिक्त संबंध इंग्लिश में से बोले तो इम्पटी रिलेशन बोलेंगे। इम्पटी रिलेशन, सबसे पहले इम्पटी रिलेशन की बात करें तो बहुत आसान तरीके से बिल्कुल अपनी भाषा में इसकी हम परिभाषा लिखाएंगे। थ्योरी है इसकी बहुत आसान से। ऐसा संबंध जिसमें, ऐसा संबंध, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ऐसा संबंध ऐसा संबंध जिसमें ए क्रॉस ए वाले में, ये बात समझ में आ रही होगी। ए क्रॉस ए वाले मतलब ए क्रॉस ए वाले की ये सारे अवयव हैं जो दिख रहे हैं। ए क्रॉस ए वाले में ए क्रॉस ए वाले में से इनमें से जैसे कोई भी रिलेशन ना हो, कोई भी रिलेशन ना हो, इस प्रकार के हम संबंध को इम्पटी रिलेशन या रिक्त संबंध बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखो, माना कि एग्जाम्पल है कोई रिलेशन है हमारा, ऐसा रिलेशन हम बनाएंगे इनमें से कोई ना हो। हम 1, 5 कर दें, 2, 6 कर दें। इसी तरह ऐसा कुछ करें कि जैसे कि ये जो है 1, 5 है, इनमें से कोई कहीं नहीं होगा। 2, 6 है, क्या इनमें से दिख रहा है? मतलब ए क्रॉस ए वाले में से कोई भी रिलेशन ना मिले, तब ऐसे हम संबंध को रिक्त संबंध या इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे 1, 5 इसमें है क्या? नहीं है। 2, 6 है क्या? नहीं है। इस पर बहुत सारे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि इसमें नहीं है। तो ये हमारा इस प्रकार का संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। दूसरे नंबर की बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि इसको हिंदी में बोल देंगे सार्वत्रिक संबंध। हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक। बुक उठा के देखना, सब मिलेगा। सार्वत्रिक संबंध। अच्छा, आप सार्वत्रिक संबंध की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा रिलेशन जिसमें इसका ऐसा रिलेशन जिसमें ए क्रॉस ए के मतलब ए क्रॉस ए के, ऐसा संबंध जिसमें ए क्रॉस ए के सभी अवयव हों, ए क्रॉस ए के सभी अवयव हों, सभी अवयव हो। अब थोड़ा समझते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन अर्थात सार्वत्रिक, सार्व मतलब सभी,
इससे समझ में आ रहा सार मतलब सभी सार्वत्रिक संबंध ऐसा रिलेशन जिसमें एक रास एक है, एक रास एक है, ये जितने रिलेशन दिख रहे हैं सभी अवयव हो। मतलब कि कोई अगर मेरा रिलेशन एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे R इक्वल यही सारे लिख दें 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 इसी तरह 3,1 और 4,1। बात समझ में आ रही होगी। हमने क्या कहा कि ऐसा रिलेशन जिसमें एक रास एक के सभी अवयव हो, एक रास एक के जितने सारे अवयव दिख रहे हैं वो सारे अवयव अगर किसी रिलेशन में हैं तो इस तरह के संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये दो रिलेशन। अब अगला जो है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तत्समक संबंध। ये दो हो गए, आप नोट कर सकते हैं। जो अगला रिलेशन होगा वो होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। हिंदी में जैसे कि हम समझा रहे हैं, जैसे टोटल रिलेशन के बारे में जितने टाइप ऑफ रिलेशन हैं उनको बताने के बाद फिर हम एक साथ सब में अंतर देखेंगे, इन सब रिलेशन अंतर क्या क्या है। पहली बात तो पहली ही बार में सारे अंतर पता लग जाएंगे जैसे जैसे हम डिफिनेशन बोलेंगे। जैसे जैसे हम डिफिनेशन आपको अपनी भाषा में सरल तरीके से लिखाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आप लिखिए, सारे अंतर समझ में आ जाएंगे। जैसे इसका अगला जो है 3rd नंबर आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसको हिंदी में बोलेंगे तत्समक संबंध। क्लास 12 वालों के लिए बहुत मोस्ट चैप्टर है। अगर ये आज नहीं समझ में आ रहा तो कभी नहीं समझ में आएगा, और समझना तो पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर। सबसे फर्स्ट चैप्टर है आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध, इसकी बात करते हैं। तो तत्समक संबंध सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन लिख देते हैं, आप अच्छे समझिए। ऐसा संबंध जिसमें, चलो लिखे गए हैं, ऐसा संबंध जिसमें, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो हम आवाज़ से बोल रहे हैं, कॉपी पेन उठाइए और लिखते चले जाइए। ऐसा संबंध जिसमें पहला और दूसरा अवयव, पहला और दूसरा अवयव समान हो, पहला और दूसरा अवयव समान हो, लेकिन बट वह रिलेशन, लेकिन वह रिलेशन एक क्रास ए मतलब ये एक क्रास ए से ही होना चाहिए, परिभाषा के अनुसार। इसका मैं एग्जाम्पल देख लूँ, एग्जाम्पल बहुत आसान है। हमने इसका आइडेंटिटी रिलेशन की क्या बात, तत्समक संबंध ऐसा संबंध जिसमें पहला और दूसरा अवयव समान हो, लेकिन रिलेशन एक क्रास ए से ही होना चाहिए। जैसे एक क्रास ए में ये सारे रिलेशन हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 और 5 और 6। ये 6 रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला, ये चौथा जो रिलेशन होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसकी हिंदी होती है स्वतुल्य संबंध। इसकी परिभाषा देख लो। ऐसा रिलेशन जिसमें जिसमें ए के समझ में आ रहा है, ए के जिसमें ए के सभी अवयव की
सभी अवयव के ए के सभी अवयव के रिलेशन में, सभी अवयव के रिलेशन में, भाषा नहीं समझ में आ रही होगी, अभी बता रहे हैं, रिलेशन में पहला और दूसरा अवयव समान हो, पहला और दूसरा अवयव समान हो। जैसे इसके पहले हमने जो बताया था आइडेंटिटी, वैसे थोड़ा मिल रहा है लेकिन थोड़ा अंतर है उसमें। इसमें अंतर क्या है, देखो हमने इसमें लिखा ऐसा रिलेशन जिसमें ए के सभी अवयव के रिलेशन पहला और दूसरा अवयव समान हो। ए के सभी मतलब जैसे ए है, ए बराबर क्या है, पहला 1 2 3 4, ये जो सभी है सभी के पहले और दूसरे अवयव समान हो। एग्जाम्पल, जैसे कोई रिलेशन है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, मतलब कि रिलेशन ए के जितने भी अवयव 1 है 2 है 3 है, 1 का 1 हो गया, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। उसमें क्या था, ये जरूरी नहीं था कि सभी हों, जितने भी हो उसके दोनों पहला अवयव दूसरा बराबर होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें है ए के सभी अवयव 1 2 3 4, इन चारों के बराबर बराबर अवयव होने चाहिए। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि इन चारों के हो। एक का है तो 1, 1 है, अगर 2 दिख रहा तो 2, 2 हो, 3, 4 नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, चलेगा। बात करते हैं एक एग्जाम्पल और देख लो। एग्जाम्पल सेकंड, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 1 2 3 4 4 अवयव हैं, चारों के सभी बराबर, पहला और दूसरा बराबर बराबर रिलेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम 2, 1 और भी कुछ लिख देते हैं तब भी यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। हमसे इससे मतलब नहीं है, ये हमें चारों मिल गए कि नहीं, और क्या है इससे मतलब नहीं है, चलेगा, फिर भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ये भी है और ये भी है। अगला रिलेशन है उसकी बात करेंगे। अगला रिलेशन जो है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देख लो। सिमेट्रिक रिलेशन की हिंदी क्या होती है उसको समझ लो। सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सममित संबंध ऐसा रिलेशन जिसमें ऐसा रिलेशन जिसमें प्रत्येक रिलेशन का समझ में आ रहा ना, ये जो रिलेशन इतने आसान तरीके से हिंदी में जो अच्छे से समझा रहे हैं, ऐसा अगर आज हमसे ये सब नहीं समझ में आया तो कभी भी संबंध फलन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो ऐसा रिलेशन जिसमें प्रत्येक रिलेशन का अपोजिट रिलेशन का अपोजिट रिलेशन हो, मतलब इसका उल्टा रिलेशन हो। अब एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। रिलेशन हो लेकिन, याद रखना, लेकिन एक क्रॉस ए से ही होना चाहिए, मतलब एक क्रॉस है, मतलब इन्हीं में से होना चाहिए, एक क्रॉस ए से ही होना चाहिए, क्रॉस ए से ही होना चाहिए। चलो एग्जांपल देख लेते। जैसे एग्जांपल क्या है, एक रिलेशन की बात करते हैं। जैसे 1, 2 है तो 2, 1 है, 3, 2 है तो 2, 3। बात समझ में आ रही होगी। हमने क्या कहा,
ऐसा रिलेशन का अपोजिट रिलेशन, जैसे 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 भी है, 3,2 है तो 2,3 है, जो कि ये जो चारों हमें रिलेशन दिख रहे हैं इनमें से होगा कहीं ना कहीं। जैसे 1,2 है, हाँ 1,2 है तो 2,1 भी है। हमने लिखा 3,2, 3,2 है तो इसका उल्टा 2,3 होता है, जो कि ये भी है। मतलब जो भी यहाँ रिलेशन होंगे, पहली बात तो रिलेशन जिसमें प्रत्येक रिलेशन का अपोजिट रिलेशन होना चाहिए। अगर 1,2 है तो इसका अपोजिट 2,1 है, 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए इस रिलेशन में। ऐसे रिलेशन को हम सममित संबंध अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। लेकिन ये जितने भी रिलेशन दिख रहे हैं इसमें होना चाहिए। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगला रिलेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो है ट्रांजिटिव। इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, अगले वीडियो में दिखाएंगे, और इसके साथ साथ और अन्य एग्जाम्पल भी हैं और सारे एग्जाम्पल एक साथ भी बताएंगे। और तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवीजन करिए। अगले वीडियो हम फिर एक वीडियो लेके आएंगे, इसके आगे का बहुत अच्छे से बहुत सरल तरीके से बताएंगे।